चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड में। जो हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको बताया था और उसको सीखे थे किस तरह से हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों गॉस जैकोबी मेथड, है ना। जब भी आपका एसबीटी क्वेश्चंस करता है तो एक आपका डालेगा गॉस एलिमिनेशन का क्वेश्चन और उसके और में आपका क्या रहता है, जैकोबी मेथड, है ना। तो यदि मान लो आपको गॉस एलिमिनेशन अच्छे से समझ आया तो आप बेटर है कि आप गॉस एलिमिनेशन को बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो दो मेथड हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैकोबी और आपका सीडर, इसमें आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। जबकि आपने देखा था गॉस एलिमिनेशन में हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, बस मैट्रिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लेना है और वहां से आप आसानी से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीखते हैं गॉस जैकोबी मेथड। तो यहाँ पे भी जो हम लोग इक्वेशन कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए हम लोग करेंगे आपका a1x प्लस आपका b1y प्लस आपका c1z इक्वल टू d1, और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और थर्ड इक्वेशन होगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू आपका d3। इसको मान लो प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 2 या छोड़ो, अभी इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, है ना। ये तीन इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन आपको विद द हेल्प ऑफ जैकोबी मेथड आपको सॉल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हर इक्वेशन को हम लोग जैकोबी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, यदि आपका एक सफिशिएंट कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, देन तो ही हम लोग उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जैकोबी मेथड और सीडर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के लिए प्यारे बच्चों सेम कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन होता है, हेयर मॉड a1, है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए मॉड b1 प्लस मॉड c1, और दूसरे में देखिए मॉड b2, ये ग्रेटर होना चाहिए मॉड a2 प्लस क्या, मॉड आपका c2, और तीसरे इक्वेशन से देखिए मॉड c3, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए a3 मॉड a3 प्लस मॉड b2। क्लियर है ना। ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है प्यारे बच्चों। यदि ये कंडीशन आपका फुलफिल होता है, यदि ये कंडीशन आपको फुलफिल होता है तो ही आप जैकोबी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बट अब कहोगे कि सर क्या हमको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिख करके आता है सॉल्व बाय द जैकोबी मेथड। जब ये लैंग्वेज यूज कर दिया, इट मींस ये कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा होगा, तो ही वो आपसे बोल रहा है सॉल्व बाय जैकोबी मेथड। ये बात आई समझ में? बस आपके जानकारी के लिए हम बता दिए, यदि इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो यदि ये कंडीशन आपका, देखिए पहले इक्वेशन में मॉड a का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए मॉड b1 प्लस c1 से, दूसरे इक्वेशन में मॉड b2 का वैल्यू मॉड a2 प्लस मॉड c2 से ग्रेटर होना चाहिए, और मॉड c3 का वैल्यू मॉड a3 प्लस मॉड b2 से क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे b2 हमने लिख दिया, यहाँ पे प्यारे बच्चों आप b3 कर लोगे, ठीक है ना। तो मॉड a3 प्लस मॉड b3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। क्लियर है ना। जब ये कंडीशन आपका प्यारे बच्चों फुलफिल हो जाएगा, तब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम रब करने वाले हैं। अब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब है एक्स वाई जेड यहां से हम लोग को निकालना है, तो एक्स वाई जेड के लिए हम लोग इसी इक्वेशन के मदद से क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। देखो प्यारे बच्चों कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, तो पहला इक्वेशन ये जो है, इससे हम लोग एक्स निकालेंगे, ये x होगा। अब देखिए यहां से x निकालना है, तो ये वाला दो टर्म को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका d1 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों b1y माइनस क्या हो जाएगा c1z, और इसमें डिवाइड हो जाएगा किससे, 1/a से, ठीक है ना। 1/a1 से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा।
इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे से आपको y निकालना है, तो देखो कैसे y निकालना है। तो इस पूरे टर्म को उधर भेजो, तो यहाँ से y हो जाएगा 1/b2, और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा d2 माइनस a2x माइनस क्या हो जाएगा आपका c2z, ठीक है ना। इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। और आपका तीसरे से क्या निकल जाएगा 1/c3। ध्यान देखिएगा किस तरह से हम लिख रहे हैं, यहां से z का वैल्यू निकालना है, ये दोनों को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका d3 माइनस a3x, है ना, माइनस क्या हो जाएगा आपका b3y। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा z आ जाएगा, है ना। तो z आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन बना किसके लिए, x y और z के लिए, है ना। अब इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे सॉरी इटरेशन करेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, इसको बोलते हैं इटरेशन, इटरेशन फर्स्ट, है ना, इटरेशन फर्स्ट, है ना। अब देखिए पुट x बराबर y बराबर z बराबर 0, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x y और z को 0 पुट करोगे। पुट x बराबर y बराबर z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। इस तीनों इक्वेशन में x y z, मतलब जैसे हमको यहाँ पे पहला रूट निकालना है, x1 यहाँ पे नहीं पुट कर देना प्यारे बच्चों, इधर जो आ रहा है इसमें पुट करना है। तो पहला रूट निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा x1, है ना। अब देखो यहाँ पे y के जगह पे 0 और z के जगह पे क्या करोगे 0 पुट कर दोगे, ठीक है ना। जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या देगा x1, यानी पहला इक्वेशन पहला आपको क्या देगा रूट देगा। तो यहां से मिल जाएगा आपको वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू या रूट, है ना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, है ना। क्या मिलेगा आपको x1 y1 एंड z1। क्लियर है। तो ये निकल गया आपका क्या इटरेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट वैल्यू निकल गया, फर्स्ट रूट निकल गया आपका x y z, यहाँ पे हम लोग वैल्यू बोलेंगे x y z का। तो आपका क्या निकलेगा x1 y1 z1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये निकल गया। अब जब ये x1 y1 और z1 आपका कैलकुलेट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे इटरेशन सेकेंड। तो देखिए क्या करोगे इटरेशन सेकेंड में, इटरेशन सेकेंड, है ना। अब क्या करोगे पुट x बराबर x1, है ना, y बराबर y1 एंड z बराबर z1 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो यहाँ पे x1 y1 z1 आपका निकल गया। अब अगला रूट के लिए, अगला वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे x1 पुट करेंगे, y के जगह पे y1 पुट करेंगे और z के जगह पे z1। जैसे कि सपोज करो x2 निकालना है, तो x2 है तो यहाँ पे y के जगह पे y1 आएगा और z के जगह पे क्या आएगा z1। तो क्या वैल्यू दे देगा प्यारे बच्चों आपका x2। उसी तरह से y में कर लेंगे, उसी तरह से क्या हो जाएगा z में कर लेंगे। तो ये वैल्यू आपको देखिए क्या देगा, वी गेट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ x y एंड z एज, है ना। ये इससे आपको मिलेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, है ना। क्या मिलेगा x2 y2 एंड z2, है ना। और यही प्रोसीजर फिर चलते फिर से हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों 3 इटरेशन, है ना। तो उसमें क्या करोगे x के जगह पे x2, y के जगह पे y2 और z के जगह पे क्या करेंगे z2, है ना। इस तरह से रखेंगे, आपको क्या मिलते चला जाएगा आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड वैल्यू मिल जाएगा x y z का, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इसको और बेटर तरीके से एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक आपका एग्जांपल है सॉल्व बाय जैकोबी मेथड, है ना।
इक्वेशन दिया हुआ है 10x माइनस 5y माइनस 2z इजकल टू 3। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 10y प्लस 3z इजकल टू माइनस 3। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 6y प्लस 10z इजकल टू माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो इस तीनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है किस मेथड से, जैकोबी मेथड से। हमने आपको कंडीशन बताया था, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि किससे करना है, जैकोबी मेथड से, तो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। फिर भी आप देखो चेक करके, पहला इक्वेशन में आपका देखिए मॉड 10 का वैल्यू ये ग्रेटर होगा मॉड माइनस 5 प्लस क्या हो जाएगा मॉड माइनस 2 का, देखो बड़ा है। दूसरे में भी आप देखिए मॉड माइनस 10 का वैल्यू ये बड़ा होगा मॉड वैल्यू 4 और मॉड वैल्यू क्या 3 से। देखो ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। उसी तरह से थर्ड में भी आप चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों, तो कंडीशन चेक नहीं करना, क्लियर है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो जो ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन फॉर x y z। तो पहला से आपको x का बनाना है, x बराबर इस पूरे को उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा ये 1/10 होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 5y, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2z, क्लियर है ना। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन देखिए y बराबर, तो y में देखिए आप ऐसा करते हैं, इस पूरे को उधर ले जाओ, है ना, पूरे को उधर ले जाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ये उधर जाए, सॉरी ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -4x, और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -3z, है ना। डिवाइड करना पड़ेगा -1/10 से, ऐसा करते माइनस को अंदर कर देंगे तो प्यारे बच्चों ये सारे प्लस हो जाएंगे कि हो जाएंगे। यहाँ पे बाहर में क्या हो जाएगा 1/10। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस सारे को उधर कर दो, -3 -4x -3z, और उसके बाद -1/10 से डिवाइड होगा तो माइनस को अंदर कर दिए तो सब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका प्लस हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए इसको इस तरह से लिखना, और तीसरे से आपको z निकालना, तो यहाँ से z निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/10 से डिवाइड, है ना, z का कोफिशिएंट, और क्या हो जाएगा -3 -x -6y, क्लियर है ना। ये इक्वेशन सेकेंड, और ये इक्वेशन आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा थर्ड। अब यही इक्वेशन आपका इटरेशन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग इटरेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे इटरेशन फर्स्ट, है ना, इटरेशन हम लोग फर्स्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे देखो करेंगे हम लोग। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने क्या बोला पुट, है ना, x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा z बराबर 0 इन इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। आपको देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वी गेट क्या मिलेगा, है ना प्यारे बच्चों, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखिए। तो पहला रूट में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आपका निकालेंगे x का वैल्यू, यानी क्या x1 देगा, ये क्या हो जाएगा 1/10, है ना। यहाँ पे वैल्यू रखो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0, क्यों x y और z 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3/10, यानी क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला रूट क्या निकल गया 0.3, है ना, मतलब x1 का वैल्यू। उसी तरह से y1 देखिए क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा ये 3, है ना, प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 0, है ना। अब यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, ये भी हो जाएगा आपका 0.3, क्लियर है ना। चलिए उसी तरह से अब देखिए Z1 आपका थर्ड इक्वेशन से निकलेगा, क्या निकलेगा आपका 1/10, है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका -3, और ये क्या हो जाएगा आपका -0 -6 मल्टीप्लाई 0। आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, ये -3/10 यानी ये क्या हो जाएगा -0.3, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सब वैल्यू बराबर आएगा, कोई इंसिडेंट है इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ कि आपका 0.3 आ गया, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये निकल गया प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, है ना, सेकेंड इटरेशन में हमने क्या बोला पुट x बराबर x1 y बराबर y1 एंड z बराबर z1 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, है ना। तो वी गेट आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेट मिलेगा। देखिए पहला इक्वेशन से निकालिए x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 1/10, है ना,
यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई, इस बार y के जगह पे y1 आएगा तो y1 कितना आ गया 0.3, ठीक है ना। उसके बाद है प्लस 2 मल्टीप्लाई z के जगह पे z1 आएगा, z1 कितना निकला है -0.3, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको अब कैलसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो कितना आ रहा है। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका कितना आएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करो, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.3 और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है और इसमें डिवाइड कर देंगे 10 से, तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 0.39। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है 0.39। ये आ जाएगा आपका x2 का वैल्यू, ठीक है ना, ये x2 आ जाएगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों y2 निकालेंगे तो y2 आप किस इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से निकालोगे। देखो यहाँ पे 1/10 है ना, क्या है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.3, क्योंकि x के जगह पे x1 आएगा है ना। ये रखिए -3 मल्टीप्लाई 0.3, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आने वाला है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.3 और आपका ये हो जाएगा क्या -3 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 33/10 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यानी ये आ रहा है आपका 0 पॉइंट, यानी y2 का वैल्यू कितना आ गया 0.33, ये आपका y2 आ गया। उसी तरह से हम लोग इक्वेशन थर्ड में x के जगह पे x1, y के जगह पे y1 रखेंगे तो क्या निकलेगा z1। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चलो कॉपी कर लिया आपने। चलिए ये वाला इक्वेशन हम ऊपर मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों, और ये इक्वेशन देखिए आपको रखना ही पड़ेगा है ना, हमारे पास जगह की कमी है तो ये वाला इक्वेशन हम रख रहे हैं 1 2 3, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे Z2 निकालेंगे। तो देखो तो आपका ये Z2 क्या होने वाला है। अब आपका यहाँ से Z2 है ना प्यारे बच्चों, तो Z2 निकालेंगे इक्वेशन 1/10 है ना। यहाँ पे देखो आपका -3 माइनस x1 का वैल्यू कितना 0.3 और आपका ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ओह सॉरी माइनस ही रहेगा, y रखना है और y का वैल्यू कितना आ गया 0.3। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -3 माइनस 0.3, आपके बाद आएगा -6 मल्टीप्लाई 0.3। इसको सॉल्व करेंगे -51/10 और एक बार और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ रहा है प्यारे बच्चों Z1 का वैल्यू -0.51 है ना। तो देखिए आपका Z1 निकला था -0.3, अब इस बार Z2 कितना निकल गया आपका -0.51। क्लियर है ना। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन या थर्ड इटरेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, पुट x बराबर x2, y बराबर y2 एंड z बराबर z2 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा वी गेट है ना। अब देखो इस पार्ट को हम घेर देते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए आपको क्या मिलने जा रहा है। यहां से थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग। जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन से आपका निकलेगा x3 1/10 है ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई, इस बार y के जगह पे y2 रखना है तो y2 कितना निकला है 0.33, ठीक है ना। उसके बाद देखो +2 है, +2 मल्टीप्लाई z के जगह पे z2 करोगे, z2 प्यारे बच्चों कितना निकला -0.51। इसको आप कैलकुलेट कर लो। जब इसको कैलकुलेट करोगे 3 प्लस कितना आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 0.33 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देते हैं बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो यानी ये हो जाएगा आपका -2 मल्टीप्लाई 0.51। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका -363/100 और डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 10 है ना। तो यानी ये आ रहा वैल्यू आपका 0.363। ठीक है ना, x3 निकला। उसी तरह से आप y3 निकालोगे, y3 1/10। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस x के जगह पे आप x2 रखोगे। x2 कितना है ना, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.39। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका +3z है तो प्लस माइनस माइनस कर देते, -3 मल्टीप्लाई 0.51। क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.39 है ना, माइनस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.51। इसको करेंगे 303/100 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 10। तो ये आपका कितना आ रहा है 0.303। ये निकल गया y2 है ना, सॉरी y3 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड से, प्यारे बच्चों इक्वेशन थर्ड से आपको क्या निकालना है, इक्वेशन थर्ड से आपको निकालना है Z3 है ना। तो Z3 निकालिए, तो Z3 निकालेंगे 1/10 है ना, ये कितना हो जाएगा -3 और x के जगह पे x2 कितना आया था, x2 ऑलरेडी हमने मिटा दिया है। अब यहां से चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, x2 आपका y में x2 यानी 0.39 कितना आ गया था प्यारे बच्चों 0.39। और आपका देखिए यहाँ पे -6y है तो क्या हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हमने लिया था 0.33 आया था। y2 का वैल्यू क्या आया था आपका 0.33, तो क्या हो जाएगा आपका 0.33 है ना। एकदम कंसंट्रेट होकर के आपको वैल्यू रखना है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, -3 माइनस क्या हो जाएगा 0.39, उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस आपका 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.33। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे 537 है ना, बट्टा फिर 10 कर दो, यानी ये प्यारे बच्चों आ रहा है, ये आ रहा -0.537। ठीक है ना। आपने 3 इटरेशन, तो आपके मन में आप सवाल आएगा कि सर कहां तक करना है, तो कम से कम आप 4 से 5 स्टेप तक करो प्यारे बच्चों। चलिए एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे Z3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 4th इटरेशन करेंगे है ना, 4th इटरेशन करेंगे प्यारे बच्चों। 4th इटरेशन आपको करना क्योंकि 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए अब ये जो वैल्यू है तो क्या होगा यहाँ पे पुट x बराबर x3, y बराबर y3 और z बराबर z3 इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 और आपको वी गेट 4th अप्रोक्सीमेट रूट, यानी क्या मिलेगा आपका x4 क्या हो जाएगा 1/10। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई y के जगह पे y3 रखना है तो y3 प्यारे बच्चों आ गया 0.303 और उसके बाद +2 है ना, 2 मल्टीप्लाई z का वैल्यू कितना है -0.537। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.303। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका प्लस कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसा करते माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.537। ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आता है 3 डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आपका आता है 0.3441 है ना। ये x4 का वैल्यू आ गया 0.3441 है ना। अब अगेन क्या करोगे आप y2 निकालोगे, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इधर y2 निकालेंगे। देखिए तो जब y2 आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे y2 निकालना है, y2 क्या हो जाएगा 1/10, इक्वेशन सेकेंड में आएंगे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई x के जगह पे आपको x3 रखना है, तो x3 प्यारे बच्चों आपका है 0.363। ठीक है ना।
और आपका देखिए प्लस 3z है, तो z का वैल्यू, z के जगह पे क्या आएगा, z3 आएगा, माइनस आया तो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई z के जगह पे आप क्या रखोगे, z3 0.537, इसको कैलकुलेट कर लो। तो प्यारे बच्चों आप जब कैलकुलेट करोगे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.636, उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.537, है ना। बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर चलाना है और डिवाइडेड बाय यहाँ 10 कर देंगे, तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ रहा है, ये आएगा आपका 0.2841। क्लियर है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे सॉरी ये आपका y4 निकला, उसी तरह से आप देखिए आपका z4 निकलेगा, z4 1/10 क्या हो जाएगा -3, है ना, माइनस x की जगह पे x3 यानी कितना 0.363, और यहाँ पे देखिए -6 मल्टीप्लाई y के जगह पे y3 कितना 0.303, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, -3 माइनस कितना 0.636, है ना, और उसके बाद -6 मल्टीप्लाई 0.303। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय अगेन 10 करना है इसमें, तो ये हो जाता है आपका इक्वल टू -0.5181। क्लियर है ना। तो ये निकल गया आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। यदि आपके पास समय हो आप एक दो स्टेप और कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चों होता क्या है कि आपको कंजुकेटिव रूट्स मिलाना होता है, जैसे कि इससे पहले जो आपका x3 y3 z3 निकला और यहाँ पे x4 y4 z4, देखिए x3 कितना आ गया 0.363, है ना, x4 कितना आ गया 0.3441, एक ही डिजिट मैच कर रहा है ना, तो कम से कम एटलीस्ट 3 डिजिट आपको मिलाना। लेकिन आप कब करेंगे, जब आपके पास समय हो, समय नहीं हो तो कम से कम 4 से 5 स्टेप निकाल करके लास्ट में आपको आंसर कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखोगे 5-6 स्टेप के बाद आपका डेसिमल के बाद दो लगातार वैल्यू का x y z का मतलब आपस में कंपेयर नहीं करना, x1 x2 से कंपेयर होगा, मतलब जैसे x3 x4 से कंपेयर करना। यहाँ पे देखिए 0.34441 और यहाँ पे देखिए आपका 0.36, एक ही डिजिट मैच किया। y में आते हैं 0.28 है, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया 0.302, तो y अभी भी वेरी कर रहा है। z में आते हैं प्यारे बच्चों 0.51 है ना, यहाँ पे देखिए आपका क्या 0.53, एक ही। तो इस तरीके से आप जो है एक दो स्टेप और कर सकते हो और लास्ट में आपको हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज क्या होगा, यहाँ पे आंसर कर देना है ना। हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप ही करते हैं, हेंस आंसर कर देना प्यारे बच्चों, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, है ना, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x बराबर आप लिख सकते हो 0.3441, है ना, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y4 का वैल्यू रखो 0.2841, और प्यारे बच्चों z बराबर कितना हो जाएगा आपका -0.5181। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है ना। तो गॉस जैकोबी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना, जो भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों हम लोग इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ, और सिमिलर है इसी तरह से आपका क्या प्यारे बच्चों सीडल है। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एक क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग किस पे, जैकोबी पे। ठीक है ना। चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी मेथड। आपके लेवल पे इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है, जैसे कि सीडल का क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, कि आपका ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है बाय जैकोबी मेथड, और ब्रैकेट में लिख देता है 3 इटरेशन ओनली। ठीक है ना, हमने आपको बताया था बस आपके लेवल पे 3 से 4 इटरेशन करके आपको आंसर कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो चेक करने की जरूरत है, ऐसे भी आप देख लो यहाँ पे मॉड A1 आपका ग्रेटर देन 2 और +1, है ना, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। सीधे हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उससे आप क्या करोगे, सॉल्विंग, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन
सॉल्विंग इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड, है ना। हम लोग इक्वेशन बनाएंगे सॉल्विंग इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। फर्स्ट से क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स का देखो क्या हो जाएगा 1/10, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहां से इधर आ जाएगा आपका 9 माइनस 2y और ये हो जाएगा आपका माइनस जेड, क्लियर है। दूसरा में देखिए, दूसरे से आपको क्या निकालना है, इसको मानोगे इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे से आपको y निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस जेड, क्लियर है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे 22 है। अब तीसरे से आपको जेड निकालना है, यहाँ से आप जेड निकालेंगे 1/10 आएगा बट्टे में, ये हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा माइनस उधर जाकर के प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस 3y, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों इक्वेशन सेकंड और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड, क्लियर है ना। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे अब हमको सॉल्व करना है ना। तो जब आपका ये इटरेशन इक्वेशन आ गया तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन फर्स्ट कीजिए। क्या हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x बराबर y बराबर z बराबर 0, है ना, इन इक्वेशन किसमें 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा, है ना, वी गेट फर्स्ट मिलेगा आपका, देखिए क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा, क्लियर है ना। x1 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आएंगे, क्या हो जाएगा देखो आपका 1/10। अब देखो प्यारे बच्चों कुछ चीजें अपने दिमाग के अंदर करो, y के जगह 0, z के जगह 0, ठीक ना। तो अंदर में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 यानी हो जाएगा 9/10 यानी 0.9, क्लियर है ना। उसी तरह से y2 बताइए क्या हो जाएगा 1/10, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो आपका 22 माइनस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 22 माइनस 0 प्लस 0 यानी ये हो जाएगा 2.2, क्लियर है। उसी तरह से देख, ओहो y1 होगा नॉट y2। उसी तरह से z1 देखो क्या हो जाएगा 1/10, यहां से देखो प्यारे बच्चों 22 बाकी इधर 0 हो जाएगा, 22 प्लस 0 और क्या हो जाएगा माइनस 0 यानी हो जाएगा 2.2, क्लियर है ना। तो ये x1 y1 निकल गया। अगेन आप क्या करोगे, सेकेंड इटरेशन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए x2, अब पहला इक्वेशन में क्या करना है, y के जगह पे y1, z के जगह पे z1। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/10, अब रखिए वैल्यू 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई y का y1 का वैल्यू कितना 2.2 और आपका माइनस यानी कितना हो जाएगा z का वैल्यू है 2.2 यानी 2.2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। देखिए तो प्यारे बच्चों आपका ये कितना आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को करो 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस 2.2, क्लियर है। ये आपका 12/5 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हो जाएगा 6/25 यानी प्यारे बच्चों आपका यहां से जो x2 आ रहा है वो आ रहा है 0.24, क्लियर है ना। ये x2 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से आप y2 निकालेंगे 1/10, क्लियर है ना। किससे, इक्वेशन सेकेंड से, कितना हो जाएगा आपका 22 माइनस x के जगह पे x1 यानी 0.9 और यहाँ पे देखिए प्लस z यानी कितना हो जाएगा प्लस 2.2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 22 माइनस 0.9 प्लस 2.2, तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 233/10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम लोग, ये आ रहा है 2 कितना आ रहा है 2.33, ठीक है ना। तो ये जो y2 का वैल्यू कितना आ गया 2.33। उसी तरह से प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, z2 निकालोगे, z2 1/10, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई x के जगह पे आपको x1 रखना है। x1 कितना निकला है बच्चों 0.9 और आपका हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई y के जगह पे आपका y1 कितना है 2.2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो तो कितना आ रहा है 22 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है बच्चों। ओहो एक मिनट, कैलकुलेटर एकदम सावधानी से चलाना है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ रहा है
86/5 डिवाइडेड बाय 10 कर लो इसको, तो प्यारे बच्चों आपका ये आ रहा है ये आ रहा है Z2 का वैल्यू 1.72, ठीक है ना। ये आएगा आपका क्या Z2, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक इटरेशन हम लोग और कर लेते हैं, है ना। तो थर्ड इटरेशन करेंगे, जल्दी से इसको आप नोट करेंगे। चलो आपने इधर नोट कर लिया होगा। ये इक्वेशन फिलहाल हम रखेंगे अभी, क्योंकि इसको यदि मिटाते हो तो फिर आप हम ट्रबल में आ जाएंगे, है ना जी। आपके पास ऑप्शन है ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये गॉस जैकोबी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। थर्ड इटरेशन यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन प्यारे बच्चों, इटरेशन कह लो, अप्रोक्सीमेशन बोथ आर सेम, है ना। चलिए x3 निकालेंगे। x3 क्या हो जाएगा 1/10, है ना। देखो इक्वेशन फर्स्ट 9 - 2y, y के जगह पे अब y2 आएगा। y2 कितना है 2 × 2.33 माइनस z, है ना। z का वैल्यू प्यारे बच्चों यानी z के जगह पे क्या z2 कितना आ गया 1.72, क्लियर है ना। इसको हम लोग यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 9 - 2 × 2.33 माइनस 1.72, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म हो गया डिवाइडेड बाय 10, यानी ये आपका आ रहा है 0.262, प्यारे बच्चों ये आएगा 0.262, ठीक है ना। कितना, एक बार चलो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कहीं गलती तो नहीं हुआ। 9 - 2 × 2.33, ठीक है ना, क्योंकि y2 का वैल्यू कितना निकला है 2.33। आपका 9 - 2 माइनस z है, और z का वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस कितना 1.72, ठीक है ना। ये आ रहा है 131.50, बट्टा 10 कर देते हैं, ये आपका आ रहा है 0. चलो सही है। तो ये आ गया आपका क्या x3, क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये x3 आ गया। उसी तरह से y3 निकालिए, क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड से 1/10 22 माइनस x के जगह पे x2 आएगा। x के जगह पे प्यारे बच्चों x2 कितना निकला 0.24, ठीक है। और आपका प्लस z है, z कितना हो जाएगा आपका 1.72। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 22 माइनस 0.24 प्लस 1.72, ठीक है बच्चों। आपका ये आएगा 587/25 और डिवाइडेड बाय 10 कर लो, ये आपका आ रहा है 2. कितना आ रहा है ये देखिए, आ रहा है 2.348, ये निकल गया आपका प्यारे बच्चों y3। अब हम लोग क्या करेंगे, Z3 निकालेंगे। चलिए Z3 के लिए हम लोग इधर रब करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए, यहां से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो यानी आपका देखो Z3 किस इक्वेशन से आएगा, थर्ड से 1/10, है ना। ब्रैकेट के अंदर है 22 प्लस 2x, है ना। प्लस क्या हो जाएगा 2 × x के जगह पे x2 यानी कितना 0.24, है ना। माइनस 3y है, तो प्यारे बच्चों माइनस 3 × y के जगह पे y2 कितना 2.33, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 22, है ना, प्लस हो जाएगा 2 × 0.24, उसके बाद हो जाएगा माइनस 3 × 2.33, ठीक है ना। ये हो जाता है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, है ना। तो ये आपका आ रहा है 1. प्यारे बच्चों ये आ रहा है 1.549, ये आ जाएगा Z3, ठीक है। अब यहाँ के बाद यदि क्वेश्चन में आपको लिख दिया कि ब्रैकेट में 3 इटरेशन ओनली, तो 3 ही स्टेप के बाद आपको रोक देना है और यहाँ पे लिख दोगे हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा बच्चों x बराबर यानी x3 का वैल्यू लिखोगे 0.262, y बराबर y3 का वैल्यू रखोगे 2.348, और आपका यहाँ पे
जेड बराबर क्या हो जाएगा 1.549। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? उम्मीद करेंगे आपको ये जैकोबी समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह का सिमिलर है आपका क्या गॉस सीडल मेथड, बस इसी का थोड़ा सा प्यारे बच्चों एडवांस वर्जन है ना? वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस सीडल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, जस्ट इसी का एडवांस वर्जन है ना? और उस पे भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपका जो ये लास्ट यूनिट मतलब जिस न्यूमेरिकल मेथड है प्यारे बच्चों वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग इसको इस टॉपिक को जो है मतलब न्यूमेरिकल मेथड को कंप्लीट करेंगे। एक मेथड इसमें आपका बचा हुआ सीरियल वाला, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।